बंद करें, एक सेकंड रुकना है ना। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपना सिलेबस 40% रिडक्शन हो गया है और उसमें क्या क्या चीजें हटा दी गई है, क्या क्या नहीं हटा दी। अब देखिए, अगर अपन बात करें अपने मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसमें क्या हुआ कम, उसमें आप अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे तो उसमें एक चीज कम हुई है, कुछ भी कम नहीं हुई है। जिसके पास नई बुक है तो उसमें अलजेब्रा दी गई है। देखो एक बार लास्ट में 1 की बात में अलजेब्रा दी गई है। जिसके पास 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 है फर्स्ट चैप्टर में, तो 1.3 लिखा हुआ सबको दिख रहा है। उसके बाद में अलजेब्रा लिखा हुआ, अलजेब्रा लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी है अलजेब्रा। 1.3 के जस्ट आगे हेडिंग वो खत्म हो गई है, अलजेब्रा नहीं आएगी। अब जिसके पास नई बुक है और जिसके पास बिल्कुल नई बुक है, नई बुक का मतलब समझ लो, पिछली बार मैथ में पहला चैप्टर थोड़ा सा चेंज हो गया था, उसमें जो नई बुक है उसमें आप देखेंगे एक अलजेब्रा का पॉइंट लिखा हुआ है, अलजेब्रा 1.07। देखो अलजेब्रा नई बुक का मतलब समझ रहे हो आप। जिसके पास पिछले साल से नई बुक आई थी ना, वो अगर बुक है तो उसमें एक अलजेब्रा का लिखा हुआ है और उस अलजेब्रा में आपके पास जो भी जितना भी दे रखा है अलजेब्रा में, यानी कि एक्सरसाइज 1 तक है ना, वो सारा खत्म हो गया है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसमें अलजेब्रा वाला पार्टीशन खत्म हो गया है, अलजेब्रा वाला नहीं आएगा। अलजेब्रा वाले जो भी क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। क्रॉस लगा दिया मैंने, क्या मेरी बात को समझ लो? बाकी सारा आएगा। चैप्टर नंबर 2 ये बिल्कुल ही खत्म कर दिया, इससे कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको तो अपन पढ़ेंगे नहीं। इसमें अलजेब्रा को कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, 100% इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? आ जाओ चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या हटा है वो बता देता हूं मैं आपको। एक तो 3.2 हट गई है और एक 3.6 हट गई है और कुछ भी नहीं हटा है। अब सुनो मेरी बात, 3.2 का मतलब क्या हुआ? डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से डिवाइड करना। 3.6 का मतलब क्या हुआ? कोई भी एबीसी की फॉर्म में या एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना हो। अब एक बात समझना मेरी बात को, अब थर्ड चैप्टर में मिसलेनियस भी तो आएगी, तो मैंने मिसलेनियस के बारे में कुछ नहीं बोला अभी। मिसलेनियस में वो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे अपन जो इससे और इससे लिंक करते हो। क्या मेरी बात को समझ गए क्या? मतलब 3.2 से और 3.6 से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है किसमें, मिसलेनियस एक्सरसाइज में, उसको छोड़ देंगे और बाकी सारे क्या करने पड़ेंगे? अपने को सोल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, ये बात समझ में आ गई क्या यहां तक की? आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 4 में आपको बता देता हूं क्या खत्म हो गया है। 4.2 नहीं आएगी, लीनियर इक्वेशन। 4.1 आएगी जो सिंपल है। 4.2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगती है कुछ स्टूडेंट्स को, है ना, उसका ग्राफ बनाने में। तो मैंने उनको बोला फोन करके कि 4.2 को हटा दो। ऐसा नहीं है, 4.2 हटा दिए। वो क्या 11th क्लास में भी क्या कर दिया, जो 4.2 से रिलेटेड जो चैप्टर आएगा ना वो हटा दिया। 12th क्लास में भी क्या कर दिया, जो 4.2 से रिलेटेड वो चैप्टर हटा दिया। यानी कि 10th में भी हटा दिया, 11th में हटा दिया, 12th में हटा दिया। तो दिमाग लगाया ऐसे। मैंने क्या 11th क्लास में पढ़ा दिया, 12th क्लास में पढ़ा दिया और फिर हटाया। हाँ, अब देखिए 4.2 हटा दिया। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में 4.2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो
नहीं करेंगे। क्या मेरी बात को समझ गए क्या? अरे 4.2 एक्सरसाइज से जो भी लिंक करते हैं क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, वो चीजें तो मैं बता दूंगा आपको। वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है नहीं आएंगे। चलो अब आ जाओ चैप्टर नंबर 5 में। इसमें एक तो 5.1 आएगी, एक 5.2 आएगी, 5.3 को हटा दिया है जो सबसे बड़ी लगती है क्वेश्चंस। अब देखो 5.3 हटा दी, लेकिन 5.3 बाद में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें 5.3 वाले तो नहीं आएंगे, लेकिन 5.1 वाले 5.2 वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो तो आएंगे। अब सर कौन से बनते हैं वो मैं बताऊंगा। क्या मेरी बात को समझ गए? मतलब जो सम ऑफ n टर्म्स, जहां पे भी सम ऑफ n टर्म्स का क्वेश्चन है वो हट गया है। कौन सा वाला क्वेश्चन? सम ऑफ n टर्म्स वाला, सम ऑफ n टर्म्स, जिसके दो फॉर्मूले बताए थे, n/2a + l, n/2 2a + n - 1 * d। अब सुनो मेरी बात, चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 आपको पूरा करना है। टिक का मतलब क्या होता है? पूरा करना है। इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना? इसमें है क्या जो छोड़ेंगे? इसमें है क्या जो छोड़ेंगे? अरे एक ही तो टेबल है, उससे सबसे इजी एक्सरसाइज तो यही मानी जाती है। अब आ जाओ, अब इधर लिखता हूं मैं चैप्टर नंबर 7 में। आपको बताऊं क्या नहीं करना है। 7.2 नहीं आएगी। ये लो सर, ये काम बेकार कर दिया। हमारी को तो 7 बनाती है, 7.2 आती थी, वो हटा दी। उसको बोलते सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, क्या पता सप्लीमेंट्री बोलते हैं, हाँ जो भी है ना, तो वो हटा दिया है। 7 बनाएगा, गोल्ड की पिज्जा ना 7.1 से 6 नंबर का तो आएगा ही आएगा। अब आ जाओ 8वें चैप्टर पूरा आएगा, इसमें कुछ भी नहीं हटाया है। अब बात आती है 9वें चैप्टर में। 9वें चैप्टर में मेरे को भी कंफ्यूजन है अभी। 9वें चैप्टर में मेरे को भी कंफ्यूजन है, लेकिन मैं कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता। अब देखो, जो उसने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है, वो तो ऐसे बोल रहा है कि आप क्या पढ़ो, बस 9.1 ही पढ़ो। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ो? 9.1 ही पढ़ो। इसका मतलब क्या है? पढ़ना है। तो उसका मतलब नहीं पढ़ना है। ये तो समझ में आया ना इसमें। 9.1 ही पढ़ो, लेकिन इसमें 9.2 के बारे में स्पष्ट नहीं बोला है। 9.2 के बारे में स्पष्ट नहीं बोला, उसमें बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे कुछ बोल रहा है कि वो हटा दिया। तो अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें और मैं डिस्कस करूंगा चीज को, और 9.1 से वैसे क्वेश्चन आएगा 9.1 से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपन 9 चैप्टर को पूरा ही मान के चलेंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? अभी तो टिक मार लो किस पे? 9.1 पे। क्या श्रीकांत समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी आपके दिमाग में ऐसे नहीं करने रखूंगा कि वो सर आपने नहीं करवाया, सर आप मना कर रहे थे, ऐसे कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके। जब एग्जाम देने जाओगे आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयार होकर जाओगे, ठीक है। अब आती चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 में 3 पॉइंट हटाए हैं। कितने पॉइंट हटाए? 3। एक तो हटाया है इन सेंटर, इन सेंटर का कॉन्सेप्ट एक बताया है। चलो ये तो अपन ने पढ़ा ही है प्लेन वाला, तो इसको छोड़ो भी, चैप्टर को छोड़ोगे, बाद में बताता हूं। अब आ जाओ जो अपन ने पढ़े उसकी बात करते हैं। 10, 11, 12 को छोड़ो एक बार के लिए। अब आ जाओ आप 14 में आ जाओ। 14 में वैसे नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें आ जाओ। इसमें आपको क्या करना है? 14.1 ही करना है, लेकिन इस 14.1 में भी आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं वो बता देता हूं। 14.1 में लास्ट के 2 क्वेश्चन है बड़े बड़े। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वाला ये नहीं करने हैं, और इसका एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 ये भी नहीं करने हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? 14.1
एक दिन में आपको संडे को बुलाऊंगा और तीन घंटे में ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो नहीं हुआ। एक ही दिन में पूरा चैप्टर कर दूंगा 14 वाला। संडे को ही कराऊंगा क्योंकि मजा आता है इस चैप्टर में करने में, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में अपन बड़ी क्लास में लेंगे तो भी आप बोर नहीं होगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो 14 पॉइंट बनाएगी, बहुत सिंपल है, पास होने के लिए चैप्टर है। अब आ जाओ, अब एक प्रॉब्लम हो गई चैप्टर नंबर 15 में। प्रॉब्लम क्या हुई, उसने बोला है कि सेक्टर और माइनर को हटा दो। अब उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि सेक्टर और माइनर हटेगा तो फिर बचाई क्या। 15 पॉइंट तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब सुनो मेरी बात, 15 पॉइंट बनाएगी एक तो इसमें, एक तो क्या आएगी 15 पॉइंट बनाएगी, समझ रहे हो। एक तो आएगी 15.1 और एक है ना 15.2 तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। 15.2 तो आएगी ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से। तो अब 15.3 में कौन कौन से क्वेश्चन 15.1 से लिंक करते हैं, क्या मेरी बात को समझ रहे हो। अब आ जाओ 15.3 में क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं मैं। तो 15.3 का मैं लिखूं कहां पे, कैसे लिखूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, मैं यहां लिख देता हूं 15.3 को। 15.3 में वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेक्टर का और सेगमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो 15.3 में आएंगे ना, एक मिनट में बता रहा हूं ना, घबराओ मत आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। सर फिर बचा क्या, सारे आएंगे, अरे सारे आएंगे, ठीक है। बताओ कौन कौन सा नहीं आएगा। अरे 15.3 भी आएगी भाई साहब इसमें, तो 15.3 आएगी, उसमें एक दो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे तो अपन सारा आई कर लेंगे। 15.3 को तो आप सारा आई कर लो, उसमें वो क्वेश्चन हटा दूंगा फिर उसी टाइम जिस टाइम, हाँ मेरी बात को समझ गए होंगे। 15.3 में वो कौन सा हटाएंगे वो देख लेते हैं अपन एक बार, अभी देख लेते क्योंकि टेस्ट के लिए तैयार हो जाना फिर। अरे वाह क्या ही मजाक किया है। एक तो एग्जांपल नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 3। चलो आप इसको पूरा ही कर लो, आप तो छोड़ो इसको पूरा ही कर लो आप तो 15.3 को, है ना। मैं दोबारा रिवीजन में और बता दूंगा भाई वो कौन से दो क्वेश्चन जो है ना 15.3 पूरी आएगी। तो ये बात हो गई चैप्टर नंबर कहां तक है, 15 तक। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलते हैं। डन, वेरी गुड। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 16 में। देखिए चैप्टर नंबर 16 में एक हटाइए बस, चैप्टर नंबर 16 में एक चीज हटाइए है, वो हटाइए 16.3 बस। अब चैप्टर नंबर 17 में है ना, इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या हटाया है, जो सबसे इजी होती है, मुझे भी दुख हो रहा है, ये हटा दिया। इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का जो भी क्वेश्चन दिख गया बस वो हटाना है पूरी चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 17 में मॉड वाला जो क्वेश्चन है ना वो हटेगा, वो 17.8 में ही है।
17.8 पूरी मोड की है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन है तो वो भी हट जाएंगे। अरे मेरी बात को समझ रहे नहीं समझ रहे, चाइनीज भाषा में कुछ बोल ही नहीं रहा ना। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 18 पूरा आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आता है। चैप्टर नंबर 19 पूरा आएगा, इसमें कुछ नहीं आता है। अब और बच गए चैप्टर, वो कौन से बच गए वो देख लो। चैप्टर नंबर आपका अब आ जाओ 10 वाले में। 10 वाले में देखो इसने कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज क्या कर दिया कि देखो 10.1 तो पूरी आएगी, 10.1 तो पूरी आएगी, 10.2 भी पूरी आएगी, लेकिन उसमें क्या नहीं आएगा वो देखो। बुक निकालो एक बार। थ्योरम नंबर 10.3 इस चैप्टर नंबर, इसमें थ्योरम नंबर देखो कौन कौन सी नहीं आएगी वो बता देता हूं मैं। 10.3, 10.4, 10.5 ये तीनों चीज नहीं आएगी और बाकी सारा आएगा। थ्योरम नंबर 10.4, 10.3, 10.4, 10.5 ये नहीं आएंगे। अब इसमें तो सारा ही करवाना पड़ेगा, ये तीन ही क्वेश्चन तो हुए तो चैप्टर पूरा ही करवाना पड़ेगा। हाँ, अब उसने क्या बोला है कि उसने देखो, उसने सिलेबस के बारे में देखो सिंपल ऐसे बोला है। मैं वैसे बता दूं इस चैप्टर से क्या आएगा, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। वैसे ही इस चैप्टर से आपको सिर्फ ऐसे बोला कि आप 10.1 ही कर लो, आप क्या कर लो 10.1 ही कर लो। लेकिन फिर मेरे डाउट रहेगा कि अगर मैं 10.1 करवा दूं और 10.2 में इसके अलावा जो भी आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। उसने बोला ऐसे ही है कि 10.1 ही है सिलेबस में, ठीक है। तो अभी तो ये कैंसिल किया इसने 10.3, 10.4, 10.5 थ्योरम नंबर है ये, थ्योरम नंबर दिस, थ्योरम नंबर दिस, थ्योरम नंबर दिस। क्या मेरी बात को समझ लो, ये ही कैंसिल किया है। उस सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि आप 10.1 ही करो, तो फिर 10.2 का बाकी बता गया, बाकी का भी तो रहेंगे ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसको नहीं पढ़ेंगे और बाकी को सबको पढ़ेंगे। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में आपको बता दूं 11.4 पूरा खत्म कर दिया है, उसकी थ्योरम सब कुछ खत्म कर दिया 11.4। 10.3 से आगे जो भी 11.4 है ना, अब ऐसे नहीं वो एक्सरसाइज नहीं, वो उसके मिसलेनियस के दूसरे खत्म हो जाएंगे, वो तो मैं बता दूंगा आपको। चैप्टर नंबर 12 में देखो, चैप्टर नंबर 12 में इसमें भी 12.4 खत्म कर दिए, अब 12.3 तक आएगा। इससे कहां तक आएगा, 3 तक आएगा। वैसे बोला 2 तक ही है। अरे मैं आपको ये और बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा, बोला तो इसमें 12.1, 12.2 ही बोला है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो 12.3 है ना, कुछ क्वेश्चन है ना वो 12.2 से कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं। अब ये तो नहीं बोला कि जो लिंक करते हैं वो भी हटा दो, ऐसे तो नहीं बोला ना। तो अपन वो चीज पढ़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। अपना बोर्ड एग्जाम है, 10th एक बार ही आएगी, ठीक है। तो आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैंसिल कर दिया गया है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए आपकी जो टेबल बनी हुई है ना, उस पे जो डिवीजन लिखा हुआ, उसमें से लिखा हुआ नो डिवीजन, उसमें लिखा हुआ जो सिलेबस आया था ना 12 चैप्टर में, जबकि चैप्टर नंबर 12 में बता दिया गया 12.4, वो गलत लिखा गया, वो गलत लिखा गया है। जैसे आप सिलेबस देखोगे ना, जो बचा हुआ है, जो सिलेबस बचा हुआ है उसमें 12.4 नहीं और बाकी का सारा। चैप्टर नंबर 13 में 13.1 बहुत सिंपल है, इसको खोल के भी जाना, क्योंकि यहाँ से बहुत बार 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 10 एक क्वेश्चन है और 10-12 क्वेश्चन है, 10-12 भी नहीं है, 3-4 एग्जाम्पल और 8-7 क्वेश्चन है।
तो ये आपका सिलेबस है। वैसे सिलेबस ये कम करना चाहिए था, इन दोनों में से कोड कम करना चाहिए था। बस इससे सिलेबस कम हो चुका, बहुत कुछ हो चुका, लेकिन मैं कराऊंगा क्योंकि वो सिंपल चीजें हैं और अपन करेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपके मार्क्स दूर कटेंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप? वेरी गुड। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके सिलेबस में कोई डाउट हो कोई पूछ सकता है। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? पॉइंट 1 में क्या क्या गायब हो गया है? क्वेश्चन नंबर 10 और 11 गायब हो गया है। चेक करो आप, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नहीं आएगा। एग्जांपल नंबर इसका 5 और 6 नहीं आएगा। 14.2 तो आएगी नहीं, टिक मार दिया ना मैंने, तो बाकी तो वो नहीं आएगा। जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है इसका मतलब बच क्या गया? 7.1 आएगी। और जिसमें टिक लगाया है वो आएगी, और जो नहीं लगाया, बात तो सही है ना? अरे वो तो सब समझते हैं आप लोग, है ना? सब इंटेलिजेंट हो। तो अपनी कुछ चीजें कम हो गई है और ये 40% सिलेबस कम हुआ है। थोड़ा सा यहाँ टाइम लगने वाला अपने को, इसमें टाइम लगने वाला है। इन चैप्टर में लगने वाला कम से कम 1 महीना, कम से कम बता रहा हूँ 1 महीना। ठीक है, 1 महीना मानो, इसमें तो मैं 2 दिन में करवा दूंगा। ये 2 दिन में हो जाएगा, ये 1 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में, और चैप्टर नंबर 8 4-5 दिन में हो जाएगा। और वो एक कहां बच नहीं आएंगे। अगर अपन देखें, अगर अपना सिलेबस बच गया एक बार, वो तो 1.5 महीने का बचा है, 1.5 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन अपन दोबारा करेंगे रिवीजन, तो फिर इसको 2 महीने में फिर वापस जो चैप्टर करवा दिए मैंने वो वापस हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, सारा सिलेबस कराऊंगा, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। किसी भी बच्चे के ऐसे दिक्कत नहीं है कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये पढ़ लिया, मैं सब कराऊंगा। दोबारा कराऊंगा ना, दोबारा कराऊंगा। अब जैसे स्कूल रीओपन होगी तो सिलेबस तो दोबारा होगा ना। पहले स्कूल रीओपन होगी तो अपन ये चैप्टर नहीं करवाएंगे जो हो गए, पहले वो करेंगे जो नहीं हुए, पहले वो करेंगे जो नहीं हुए। ठीक है, और अपन संडे की क्लासें लेते रहेंगे। और संडे की क्लास से क्या फायदा होगा? जो अपन संडे को वो चैप्टर कराएंगे जो पहले से हो चुके हैं, उससे क्या फायदा होगा? अगर मान लो अपन बड़ी क्लास लेते हैं तो कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया, रिवीजन होता रहेगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं, वो सॉरी, जो बच्चे, उल्टा बोल दिया कि मैंने, जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने पढ़ लिया वो तो दोबारा पढ़ लेंगे, और जो नए बच्चे वो पहली बार पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था, ये आप सिलेबस का ब्लूप्रिंट मैंने बता दिया क्या क्या चीज नहीं है। कोई किसी के डाउट? अब ये मैंने बोला 17.8 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? बाकी की सारी है। इसका मतलब क्या हुआ? 16.3 नहीं है कि बाकी की सारी आएगी। इसका मतलब 7.2 नहीं है कि 7.1 आएगी। इसका मतलब 9.1 आएगी और बाकी का नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 पूरा आएगा, सब समझ में आता है। हाँ, अब किसी के डाउट, एनी क्वेरी पूछ सकते हो आप लोग। यस, चैप्टर नंबर 16 मैंने उसमें एक चीज और बोली है कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो उसने सिलेबस दिया है ना, उसमें ये चीज मेंशन नहीं कर रही। ठीक है, तो अपन ऐसा डाउट नहीं रखेंगे। अगर मान लो गलती से क्वेश्चन टका दिया तो, वैसे देखिए नहीं टकाएगा, लेकिन मान लो गलती से टक जाता ना, ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैंने नहीं बताया था कि आपको एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करके, किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं, याद होगा आपको कि अपन स्फीयर को पिघलाएंगे और अपन कॉन्स बनाएंगे, स्फीयर को बनाएंगे सिलेंडर बनाएंगे, यस और नो। तो वो वाले क्वेश्चन मना कर रहा है आपसे कि वो डिलीट कर दो आप। लेकिन जो उसने सिलेबस दे रखा है, डिलीट भी तो कर रखा है, डिलीट कर दो, लेकिन जो सिलेबस दे रखा है उसमें बोला है, उसमें क्या बोला? ओनली उसमें बोला है सिलेंडर एंड स्फीयर, सिलेंडर एंड स्फीयर। क्यूब कीबोर्ड के बारे में बोला ही नहीं। फिर क्यूब कीबोर्ड का क्या मैं आर्ट उतार दूं? क्यूब कीबोर्ड तो आएगा है, तो इसने बोला ही नहीं। दूसरी चीज और है, अब सिलेंडर और स्फीयर बोला है, लेकिन आपको पता है स्फीयर और सिलेंडर का रिकास्ट वाला क्वेश्चन भी आता है। अरे आप स्फीयर से क्या बनाओगे? सिलेंडर, सिलेंडर से क्या बनाएंगे? स्फीयर, तो फिर वो क्वेश्चन कहां जाएंगे? तो अपन ऐसा डाउट नहीं रखेंगे मन में, अपने जो क्लियरिटी है वो ही नहीं पढ़ेंगे और बाकी सारा पढ़ेंगे। डाउट वाली चीज में कराऊंगा,
अपने मन में नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन उठ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। बात तो सही है ना। अरे जो क्वेश्चन उठ गया तो फिर उसका क्या करेंगे हम, तो हमारे नंबर कट जाएंगे सर, 97 नंबर आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, 100 तो आई नहीं ना, बट तो 100 लाना है ना। क्या मेरी बात को समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे अपना जो भी कार्यक्रम था, कहाँ आने थे अपन, कहाँ नहीं आए थे, उसके बाद करते हैं अपन कितने क्वेश्चन क्या हो गए थे अपने, एक्सरसाइज खत्म हो गई थी क्या? तो देखिए मुझे थोड़ा सा डाउट बस यही लग रहा था, एक तो 12 चैप्टर में, एक 9 चैप्टर में, और मुझे कहीं डाउट नहीं लगा। तो मैं उस डाउट को मैंने कल 2-3 घंटे एनालिसिस किया कि मुझे क्या करवाना चाहिए बच्चे को किसी के भी नंबर ना कटे। तो मैंने 2-3 घंटे इसको बिल्कुल खोदा, देखा, समझा कि मेरे को 12.3 भी करवानी है और मेरे को 9 चैप्टर में 9.1 से क्वेश्चन आएगा, लेकिन 9.2 भी करवा देंगे। ठीक है, तो वो जो क्लियरिटी थी वो मैंने बिल्कुल, अब देखिए 9 चैप्टर में तो उसने बोला ही नहीं 9.2 के बारे में, कुछ भी नहीं बोला उसने, ऐसे बोला कि हटा दो। सिंपल 9.1 के बारे में बोला कि आप क्वेश्चन कहां से दो, डिस्टेंस फॉर्मूले से, और डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन तो कहां से बनता है, 9.1 से बनता है। 9.2 में तो कौन से आते हैं, वो इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन वाला आते हैं, तो उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं ना। ठीक है, तो वो अपन क्लियरिटी उस पे रखेंगे कि अपने को क्या चीज छोड़नी है उसमें। ठीक है, ओके, तो अपन कल ही पढ़े, फिर आज क्या पढ़े, है ना, कल ही पढ़ते हैं। अब देखो अपन चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, अपन कल पढ़ेंगे बाकी का, कल से स्टार्ट करेंगे, जहां अपन खत्म करे थे उसके आगे से अपन कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।